ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। नमस्कार दर्शकों, मैं एक बार फिर से अपना एक नया वीडियो लेके आई हूँ जो एक मेरे पुराने वीडियो का कंटिन्यूएशन है। ये पार्ट 2 है और मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था इसी के पार्ट 1 में कि हम जो धन की तंगी से, जो पैसों की कमी के साथ जो जूझ रहे होते हैं, उसका हमारे पास अचूक उपाय क्या है। तो मैं वो आज आपको बताऊंगी और आप उसको किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको इमीडिएट बेसिस पर प्रॉब्लम है और अभी मान लीजिए आज सैटरडे है और एक हफ्ता है शुक्ल पक्ष शुरू होने में, या मान लीजिए आज कोई और दिन है और अभी शुक्ल पक्ष नहीं चल रहा है और शुक्ल पक्ष आने में अगले 10 दिन बाकी हैं या 5 दिन बाकी हैं या एक हफ्ता बाकी है, तो आप इसको किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। या आप सच्चे मन से, अगर बृहस्पतिवार भी है, नारायण का दिन है, तब भी आप नारायण की पूजा के साथ साथ इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं और उनसे सच्चे दिल से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप मेरी पूजा सफल कीजिए। मैं आपको साक्षी मान के और माता लक्ष्मी को साक्षी मान के आज से ये पूजा शुरू कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा जो भाव होता है ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हम कोई भी उपाय करें, कोई भी पूजा करें, कोई भी अनुष्ठान करें, अगर हमारा भाव सच्चा है ना, और हमसे छोटी मोटी कुछ गलती भी हो जाती है या दिन कोई और भी है या समय कोई और भी है, लेकिन हमने उस शक्ति को पुकारा है, तो हम पूरी क्षमा याचना के साथ अपनी मजबूरी, अपनी परेशानी उनको बताते हुए उनसे प्रार्थना आराधना कर सकते हैं कि मैंने ये पूजा शुरू तो आपके ही वार को करनी थी, लेकिन क्योंकि मैं ऐसी समस्या में फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ कि मुझे तुरंत शीघ्र फल प्राप्त करने के लिए इमीडिएट बेसिस पर आपको पुकारना पड़ा, तो मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा करें, किंतु मैंने जो पूजा आपके निमित्त किया उसका मुझे पूर्ण फल दें। आप ऐसा कहकर अपनी पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ वो अचूक उपाय क्या है। आप सभी ने सुना होगा कनक धारा स्तोत्र के बारे में। जी हाँ, कनक धारा स्तोत्र जो है वो अत्यंत सिद्ध स्तोत्र है और इसकी रचना आदिगुरु शंकराचार्य जी ने की थी। कनक धारा का अर्थ होता है स्वर्ण की धारा। कनक यानी स्वर्ण और धारा। दोस्तों, कहते हैं कि इस स्रोत के द्वारा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी ने सोने की वर्षा करवाई थी। अब आप देख लीजिए इसका कितना महत्व होगा। अगर आदिगुरु शंकराचार्य सोने की वर्षा करवा सकते हैं तो वो आपको अवश्य ही धन प्राप्ति भी करा ही देंगे इस स्रोत के माध्यम से। तो जब आप इस स्तोत्र की स्थापना पूजन शुरू करते हैं, कनक धारा यंत्र कहीं से भी उपलब्ध हो जाता है आजकल तो ऑनलाइन, अमेज़ॉन पर और बहुत सारी ऑनलाइन पूजन सामग्री की वेबसाइट है जहाँ से आप कनक धारा स्तोत्र मंगवा सकते हैं। और यदि आपके हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि आप कोई चीज़ परचेज कर सकें या कुछ भी, आपके पास फ़ोन है, आप 1 या 2 रुपये का या 5 रुपये तक का प्रिंट आउट ले लें, उसको अपने समक्ष रख लें। माता लक्ष्मी जी की फ़ोटो तो सब घरों में होती है, नहीं है तो उनका भी फ़ोटो ले लें, तो 10 रुपये में आपका काम हो जाना है। और आप एक माता लक्ष्मी जी का फ़ोटो और एक कनक धारा स्तोत्र का फ़ोटो अपने पूजा घर में लगा लें, या जहाँ भी आप पूजा के लिए जो डायरेक्शन, पूर्व की तरफ मुँह करके बैठें या उत्तर की तरफ मुँह करके बैठें, और इन दोनों फोटो को लगा लें और माता लक्ष्मी का आह्वान करें, श्री हरि नारायण विष्णु का आह्वान करें। क्योंकि दोस्तों, जब नारायण के साथ लक्ष्मी जी आती हैं तो वो स्थिर होती हैं और वो सुखद फलदायी होती हैं। तो इसलिए जब भी लक्ष्मी जी का आह्वान करें तो श्री हरि नारायण के साथ ही करें, क्योंकि जो नारायण के भक्त हैं उन पर लक्ष्मी जी की कृपा स्वतः ही हो जाती है। हाँ, जैसे कि मैंने पुरानी वाले अपने वीडियो में बताया था पार्ट 1 में कि हमारे प्रारब्ध के फल के कारण भी हम ये परेशानियाँ, धन की तंगी, कर्ज का होना, इसे भुगत रहे होते हैं। लेकिन कनक धारा स्तोत्र एक ऐसा चमत्कारी स्तोत्र है कि अगर हम इसका नियमित रूप से जाप करते हैं दोस्तों, तो हमको शीघ्र फल मिलता है और अवश्य ही फल मिलता है। क्योंकि जब आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इसकी रचना की थी तो इसके पीछे भी एक अनोखी कहानी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जिस तरह का चमत्कार
उस परिवार के जीवन में हुआ इस स्रोत के बाद, तो उनकी लाइफ ही चेंज हो गई। और ये सच्ची भावना की वजह से हुआ था, क्योंकि देखिए सिद्ध मंत्र होने के कारण जो है कनकधारा स्रोत का पाठ शीघ्र फल तो देता ही है, और दरिद्रता का, आपकी परेशानी का भी ना, आपकी जो धन हानि हो रही है उन सब चीज़ों का भी नाश करता है। लेकिन इसका उसका आपको नियमित रूप से पाठ करना होगा। और दूसरा, महालक्ष्मी की कृपा जब प्राप्त होगी तब भी अगर आप चाहें जीवन भर के लिए कि आप पे कभी कोई कर्जा ना हो, कोई धन की समस्या आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ना आए, तो इस स्रोत का पाठ आप नियमित रूप से हमेशा जीवन पर्यंत कर सकते हैं। ये सभी को फल प्राप्त करवाता है और इसके लिए कोई विशेष नियम फॉलो नहीं करने होते, क्योंकि ये अपने आप में एक सिद्ध मंत्र है। और क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने कनकधारा स्रोत का वो वर्णन इस तरह से किया है, उन्होंने बताया है, क्योंकि वो एक बहुत ही सिद्ध पुरुष थे और बहुत ही चमत्कारी, उनको चीज़ें पता थी, आती थी, वो दिव्य शक्तियों से साक्षात जुड़े हुए थे, वो स्वयं में एक दिव्य शक्ति थे। तो उन्होंने इसके संदर्भ में बताया है कि इसके साथ कोई विधि विधान फॉलो करने की ज़रूरत भी नहीं होती। आप अगर दिन में इसका एक बार पाठ भी कर लेते हैं तो वो भी पर्याप्त है। बाकी आप, क्योंकि कोई भी पूजा हम अनुष्ठान शुरू करते हैं तो उसका एक नियमित समय हमारे पास होता है, उसको अगर हम एक नियत समय पर और नियत संख्या में अगर हम उसका सामर्थ्य अनुसार जप करते हैं तो उसका हमें शीघ्र फल मिलता है और अवश्य ही उसका फल हमको प्राप्त होता है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप 3 पाठ, 5 पाठ, 11 पाठ या 1 पाठ भी कर सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, एक लक्ष्मी माँ का फोटो और एक यंत्र का फोटो आप अपने मंदिर में रख लीजिएगा, या कहीं भी जहाँ पे आपको पूर्व में मुख करके, उत्तर की तरफ मुख करके सुविधा हो, आप बैठ जाइएगा। और जो पाठ हो, जो माता की फ़ोटो हो, लक्ष्मी माता की, वो आपकी तरफ उसका मुंह होना चाहिए। आप सर्वप्रथम हाथ जोड़कर दोनों से प्रार्थना करेंगे, कनकधारा यंत्र से भी और माता लक्ष्मी जी से भी, कि वो आप जिस परेशानी के हेतु ये पूजा करने जा रहे हैं वो आपकी परेशानी शीघ्र ही दूर हो जाए और आपको आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, कनकधारा के पीछे मैं आपको एक बार ये भी बताना चाहती हूँ कि कनकधारा स्रोत के पीछे कहानी क्या है। बहुत ही रोचक कहानी है, आप सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे आपको भी प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, कनकधारा स्रोत की रचना क्यों की थी आदि शंकराचार्य ने? उन्होंने इसलिए की थी कि एक बार जब क्योंकि वे गुरु थे, वे कई बार बाहर से लोगों के घर से अन्न भिक्षा में लेकर प्राप्त करते थे और उसी को ग्रहण करते थे। क्योंकि वो सिद्ध आत्मा थे तो वो सन्यासी भी थे। दोस्तों, तो वो परम गुरु थे, वो अपने ध्यान में और हमेशा अपने पूजन में और दिव्य शक्तियों की आराधना में व्यस्त होते थे। वो एक साधु बाबा थे, तो वो हमेशा क्या करते थे, भिक्षा लेने हेतु जगह जगह, अलग अलग गांवों में, अलग अलग जगहों पे जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, शंकराचार्य भिक्षा के लिए घूमते घूमते किसी सदग्रस्त के, निर्धन ब्राह्मण के घर पहुंचे और उन्होंने वहां पर जाकर कहा भिक्षाम देहि। पर हुआ क्या, संयोगवश क्योंकि शंकराचार्य तो बड़े तेजस्वी थे ना, बहुत तेजस्वी गुरु थे, तो साक्षात वो तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद था उनके ऊपर। तो इतना तेज उनके चेहरे पर था, उन जैसे तेजस्वी गुरु को देखकर जो ब्राह्मण की पत्नी थी वो इतनी संकोचित, इतनी लज्जित हो गई कि वो तो बड़े तेजस्वी ब्राह्मण हैं उनके द्वार पर खड़े हुए और वो भिक्षा के लिए कह रहे हैं। लेकिन जो ब्राह्मण की पत्नी थी उनको तो पता था कि वो इतनी गरीबी, इतनी दरिद्रता से गुजर रही हैं कि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है, मतलब घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो उनको क्या देंगी, उन महात्मा को क्या दें। अब उसी संकल्प में वो उलझी हुई थी कि अपने इतने प्रिय अतिथि मेरे द्वार पे हैं और मैं मतलब वो पतिव्रता भी थी, और लेकिन उनकी दुर्दशा बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उनको ये सब सोच कर भी रोना आ गया कि मैं क्या दूँ इनको, और मैं द्वार से इनको खाली लौटा नहीं सकती। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो संकोचवश रोने लगी। खैर, फिर भी उन्होंने, उनके घर में आंवला रखे हुए थे, आंवला भी थोड़े ख़राब हो गए थे,
मतलब क्योंकि जब खाने को नहीं होता तो आंवला भी किस चीज़ के साथ खाया जाता, तो उन्होंने वो आंवला भी ख़राब होने लग गए थे। लेकिन दोस्तों हुआ ये कि जैसे ही जब महाराज जी जो हमारे श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, जो गुरु जी थे, उन्होंने उनको पुकारा और उस स्थिति का आभास भी कर लिया कि अवश्य कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी समस्या है जिससे ये मुझे मतलब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई जवाब नहीं मिल रहा। तो लेकिन हुआ क्या, संकोच में तो वो थी, लेकिन उस संकोच के साथ ही उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण देवता की पत्नी ने वो आंवला लिए और गुरु महाराज को दे दिए। तपस्वी ने देखा कि इतने सूखे आंवलों को मतलब किसी को कोई दान कर रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर श्रद्धा का भाव तो है ही, देने का भाव तो है ही। हो सकता है उसके पास कुछ है नहीं देने के लिए। उन्होंने बोला भी कि मेरे पास और कुछ है नहीं घर में इनके अलावा खाने की सामग्री में, तो गुरुजी आप इनको स्वीकार कीजिए, मैं अति संकोच के साथ आपको ये सूखे आंवलों का दान भिक्षा के रूप में भिक्षा में देना चाहती हूँ। अब साक्षात शंकर के स्वरूप थे शंकराचार्य जी, तो उनकी यह दीनता देखकर उनको उन पर तरस आ गया। और क्योंकि हमारे जो आचार्य पाद हैं वो तो करुणा के सागर हैं, उनके हृदय में जो करुणा उभरी ना, उससे उन्होंने एक ऐसे तत्काल ऐश्वर्यदायी 10 विध लक्ष्मी देने वाली अधिष्ठात्री करुणामयी सल्यमयी नारायण पत्नी महालक्ष्मी को संबोधित करते हुए कोमलकांत पद्मावली से एक ऐसे स्रोत की रचना करी और जिससे आपकी या किसी की भी दरिद्रता तुरंत नष्ट हो जाती है। और उसी स्रोत को उन्होंने नाम दिया श्री कनकधारा स्तोत्र। यह स्रोत इतना प्रसिद्ध हुआ व्यूअर्स, ये उन्होंने जैसे ही इस स्रोत का पाठ किया, तुरंत भगवती लक्ष्मी जो त्रिभुवन मोहन स्वरूप हैं वो आचार्य श्री के सम्मुख प्रकट हो गईं और उन्होंने अत्यंत ही मधुरवाणी से उनसे पूछा कि हे आचार्यवर, आपने अकारण ही मेरा स्मरण क्यों किया। आचार्य शंकर ब्राह्मण परिवार की दरिद्रता की उनके बारे में, जो इस ब्राह्मण परिवार से वो भिक्षा लेने आए थे और जहाँ से उन्हें वो आंवला मिला था, उन्होंने उन ब्राह्मण परिवार की दरिद्रता की अवस्था के बारे में श्री महालक्ष्मी देवी जी को बताया। तब भगवान नारायण की पत्नी श्री लक्ष्मी जी ने उन्हें उत्तर दिया कि इस गृहस्थ का जो पूर्व जन्म के जो उपार्जित पाप है, उसी के कारण इस जन्म में उनके पास लक्ष्मी का होना संभव नहीं है। इनके प्रारब्ध में ही ये लिखा हुआ है, इनके प्रारब्ध में ही लक्ष्मी नहीं है। तो आचार्य शंकराचार्य उनको बड़ा दुख हुआ ये सुनकर, लेकिन क्योंकि वो स्वयं शंकर स्वरूप थे, उन्होंने माता से प्रार्थना की कि क्या माता, क्या मेरे द्वारा रचित मुझ जैसे याचक के द्वारा रचित इस स्रोत के बाद भी संभव नहीं है। तो भगवती लक्ष्मी तुरंत अंतर्ध्यान हो गईं और उन्होंने अंतर्ध्यान होने से पहले आशीर्वाद दिया कि जो भी तुम्हारे द्वारा रचित, यानी श्री आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा रचित कनकधारा स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके प्रारब्ध के कितने भी कष्ट उसके नसीब में लिखे हुए हों, वो अवश्य ही तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे और शीघ्र उनके घर में धन की वर्षा होगी, स्वर्ण की वर्षा होगी और जन्म जन्मांतर तक उनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं आएगी, अगर वो नियमित रूप से कनकधारा स्तोत्र का जाप करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस स्रोत को आप मामूली स्रोत ना माने। ये अगर आप तीनों काल पाठ करते हैं ना, यानी सुबह, दोपहर, शाम, तो इस स्तोत्र में इतनी शक्ति है कि रंक को भी ये राजा बना सकता है, आपके हर पाप को काट सकता है, आपकी हर धन से जुड़ी हुई जो भी आर्थिक समस्या है आपके जीवन में, उन समस्याओं को नष्ट कर सकता है और आपको धनाढ्य बना सकता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको जीवन में पुण्य फल चाहिए, आपको जीवन में धनवान बनना है, अपने कर्जों से मुक्त होना है, तुरंत आपको आकस्मिक धन लाभ चाहिए और आकस्मिक रूप से पर्याप्त मात्रा में धन चाहिए और फिर वो हमेशा आपको कभी भी धन की कमी नहीं चाहिए, तो आप
कनकधारा स्रोत को आज ही स्थापित करें अपने घर में और श्री हरि नारायण विष्णु का स्मरण करके, श्री माता लक्ष्मी का स्मरण करके कनकधारा स्रोत का पाठ शुरू कर दीजिए और करते रहिए। अवश्य ही आपको धन की प्राप्ति भी होगी, आपके कर्जे भी दूर होंगे और आप जिन भी समस्याओं से आज तक गुजरे हैं ना, वो जीवन में कभी लौट कर नहीं आएंगी। धन की कमी कभी आपके जीवन में नहीं होगी। और आप अगर दूसरों का भला भी करते रहे, साथ के साथ अपने पुण्य कर्मों को भी करते रहे, तो देख लीजिएगा कि आपको माता लक्ष्मी जी स्वयं भी प्रसन्न होकर बहुत कुछ सुख वैभव ऐसा प्रदान करेंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। डाउट ना करें और कनकधारा स्तोत्र का पाठ सच्चे मन से, अगर हो सके तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू करें, थोड़े दिन वेट करें और अगर ना हो सके तो जहाँ पर भी हैं, जिस दिन भी आपको मेरा ये वीडियो मिला है उसी दिन से शुरू कर दें और देखिए माँ लक्ष्मी कैसे आपके जीवन में चमत्कार दिखाती हैं और ये कनकधारा स्रोत कैसे आपके जीवन को बदल कर रख देता है। और प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी फल प्राप्त हो इस कनकधारा स्रोत का पाठ करने के बाद कृपया कर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो लोग कमेंट नहीं करते हैं मुझे पता भी नहीं चलता कि उपायों का उनको फल मिला भी या नहीं मिला। और अगर पहले भी आपने कभी ये उपाय किया है और आपको फल मिला है तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों, दुनिया की ज़िंदगी चेंज करो, लोगों के लिए अच्छे कर्म करो। जाने अनजाने में ही अच्छे कार्य करने से भी आपके बहुत सारे पाप और प्रारब्ध कट जाते हैं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करो कि आपके पुण्य कर्म आपको शीघ्र फल दें और आपके पाप कर्म नष्ट हो जाएं और पुण्य कर्म जागृत हों। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो अपना समाप्त करती हूँ। कृपया मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ज़रूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय।